अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जो आपको हकीकत से रूबरू कराए। रिच डैड पुअर डैड ऐसी ही किताब है जो आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाती बल्कि आपको ऐसी सोच की तरफ ले जाती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। इस किताब में ऐसे चमत्कारी फंडे हैं जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे और आपकी सोच को बदल देंगे। तो चलिए अभी से तैयार हो जाइए और इस किताब की मदद से अपनी सफलता की यात्रा शुरू कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिच डैड पुअर डैड एक 1997 की किताब है जो रॉबर्ट टी कियोस्की और शरोन लेक्टर ने लिखी है। इस किताब में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ बिल्डिंग को प्रमोट किया गया है। इसमें आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना सिखाया गया है। किताब कंट्रोवर्सी में भी है, लेकिन यह बेस्ट सेलर है और लाखों लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वेल्थ बिल्डिंग के लिए मोटिवेशन देता है। रिच डैड पुअर डैड से मैंने सीखे 5 कमाल के लाइफ लेसन्स। तो आइए इसे समझते हैं। लेसन नंबर 1, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड में लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में बताया गया है। लायबिलिटीज वो चीजें होती है जिनसे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर कार और घर की ईएमआई। इसलिए हमें एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को कम करना चाहिए। लेकिन एसेट्स ऐसे चीजें होती है जो हमें पैसे कमाने में मदद करती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स या फिर बिजनेसेस। इसलिए रिच पीपल अपनी लायबिलिटीज को कम करके और एसेट्स को ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए रॉबर्ट टी कियोस्की कहते हैं कि बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। जैसे अगर आप एक घर खरीदते हैं तो वह आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि आप उस पे हर महीने ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे घर को रेंट पे देते तो वह आपके लिए एक एसेट बन जाता है क्योंकि उससे आपको हर महीने रेंट मिलता है। इसलिए रिच पीपल अपने एसेट्स को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सके। यह एक अच्छा तरीका है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का। लेसन नंबर 2, बी इन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। लोग जब भी फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं उनकी इमोशंस उन पर काबू नहीं रख पाते और ऐसे में वह गलत डिसीजंस लेते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इमोशंस से नहीं बल्कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लेना चाहिए। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तभी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने पैसे के मामले पर सोच रहे हो तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखना चाहिए और उन्हें अचीव करने के लिए अपने डिसीजंस को केयरफुली वे करना चाहिए। लेसन नंबर 3, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू अर्न। रिच डैड पुअर डैड में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हम अपनी जिंदगी भर के लिए सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक नौकरी के लिए सीखना। अगर हम सिर्फ एक नौकरी के लिए सीखते हैं तो हम सिर्फ वही काम कर पाएंगे जिसके लिए हमने सीखा है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी भर के लिए सीखते हैं तो हम अपनी पसंद के काम को भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आर्थिक स्थिति और करियर को बढ़ाने के लिए नए नए काम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से काम चुन सकते हैं और उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। इससे हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम को भी। इसलिए वर्क टू लर्न, डोंट लर्न फॉर वर्क एक ऐसा फंडा है जिसे हम अपनी जिंदगी भर अपना सकते हैं। हम अपने करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सीखने के लिए काम करते रहे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। लेसन नंबर 4, री इन्वेस्ट एक्सक्यूएस कैश जनरेटेड बाय अस्टीज। रिच डैड पुअर डैड बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोस्की ने बताया है कि अगर आप अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स से पैसे कमा रहे हैं तो आपको उन पैसे को दोबारा अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स में री इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। इससे आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ होती है और आपको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है।
अगर आप अपने कमाए हुए पैसे को खर्च कर देते हैं तो आपकी इनकम ग्रोथ रुक जाती है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति वीक हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने पैसे को दोबारा अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स में री इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी और आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती रहेगी। लेसन नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन यू। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि अगर आप अपनी सफलता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आसपास से ऐसे लोगों से सराउंड करना चाहिए जो आपसे ज्यादा समझदार और सफल है। ऐसा करने से आपको उनके साथ रहकर नए नए आइडियाज और टेक्निक्स सीखने का मौका मिलेगा। आप उनके काम करने के तरीके और अपनी जिंदगी के नए पहलुओं को देखकर उनसे सीख सकते हैं। ऐसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं और आपके दिमाग को खोलने में मदद करते हैं। आपके साथ रहकर वह आपको इंस्पायर्ड करेंगे और आपको एक नया नजरिया देंगे। इसलिए रिच पीपल अपने आसपास से स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों को ढूंढकर उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें और भी सफलता की और बढ़ने का मौका मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।